स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें और अपने लक्ष्य की ओर निश्चित होकर आगे बढ़ें। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसा कि आपको पता ही है कि रियल पी वाई क्यू जो कि परीक्षा में पूछा गया है, उसी के हम प्रश्न पत्र को सॉल्व आपको करा रहे हैं। और इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं आपके लिए 19वां पेपर। अभी तक हमने 18 पेपर सॉल्व करा दिए हैं और 18 पेपर आप देख सकते हैं वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। हमने प्ले लिस्ट आपके लिए बना दी है, तो चाहें तो आपका सीटेट का पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, ये दोनों के लिए उपलब्ध है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा और इसके बाद आप जवाब उसका दीजिएगा। हम यहाँ पे क्वेश्चन को चारों ऑप्शन को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और भी मजबूत होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को तो देखो, पहला ऑप्शन, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। अब आप यहाँ बताओ कि भैया पुरस्कार क्या है? पुरस्कार एक महाप्रेरणा है, इससे गहन चिंतन जो है विकसित नहीं होगा। तो जो पुरस्कार वाली बात है ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड वाला ऑप्शन। तो सेकंड वाला ऑप्शन क्या है? बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए कि वे शिक्षिका को चुनें और उसका अनुपालन करें। अब देखो यहाँ पे लिखा है हतोत्साहित करना चाहिए, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका गलत हो गया, ये भी आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। अब बताओ, केवल अगर आप व्याख्यान देंगे तो ये एक तरफा पढ़ाना हो गया, बच्चे इसमें क्या रहेंगे? निष्क्रिय रहेंगे। तो ये भी आपका क्या है? सही ऑप्शन नहीं है। अगला देखिए, स्पष्ट कह रहा है स्पष्ट और आस्वत, यहाँ पे लिखा है आस्वत, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। स्पष्ट और आस्वत करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ क्या है? चर्चा करनी चाहिए। शिक्षार्थियों के साथ क्या है? चर्चा करनी चाहिए। तो ये दोस्तों चर्चा अच्छी है, लेकिन स्वयं चिंतन पर जोर नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आपका जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, मैं आपसे यही कहूँगा कि आपका डी वाला सही होगा। क्योंकि देखो, शिक्षार्थी जो हैं, शिक्षार्थियों के चिंतन में अवधारणा परिवर्तन लाने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक द्वारा कक्ष में दिया गया व्याख्यान स्पष्ट हो, जिससे कि विद्यार्थी द्वारा आसानी से ग्रहण किया जा सके। और चर्चा करना तो आपको पता ही है, ये पॉजिटिव है। तो सबसे जो सटीक आंसर है आपका, ये आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को पढ़िएगा और पढ़ने के बाद ही आप ध्यान से आंसर कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? क्या याद करना, प्रत्या स्मरण और सुनाना। अब देखो, याद करना, सुनाना, ये क्या है? ये निष्क्रिय सीखना है। ये क्या है? निष्क्रिय सीखना है। तो हमारा ये ऑप्शन सही नहीं है। शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। अब देखो, शिक्षक की नकल करना, इसका मतलब ये क्या है? ये रटंत अधगम होगा। यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, यानी जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। तो ये क्या है? ये आपकी यही एक्टिव लर्निंग है दोस्तों। ये क्या है? एक्टिव लर्निंग है। तो ये आपका क्या है? प्लस पॉइंट वाला है, यानी पॉजिटिव ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना, यानी शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। तो ये देखिए क्या है? ये सृजनात्मक नहीं है। तो यहाँ पे ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। सही ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। हम वही क्वेश्चन आपको करा रहे हैं जो सीधे सीधे आपको एग्जाम हॉल में जब आप जाओगे तो CDP में सीधे सीधे यही क्वेश्चन आपको फंसेंगे। देखो, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब यह किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है शिक्षक की डांट से बचने के लिए। अब यहाँ पे देखो, शिक्षक की डांट से बचने के लिए, यानी ये भय सृजनशीलता को दबाता है, तो ये डर के कारण है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर।
अब देखो दबाव में इसका मतलब है तनाव से रचनात्मकता जो है वो घटती है। तनाव से क्या है, रचनात्मकता जो है वो घटती है। तीसरा देखो, तीसरा विकल्प अपनी रुचि से, यानी अपनी रुचि से मतलब ये क्या हो गया, ये आपकी आंतरिक प्रेरणा की बात हो रही है, यानी आंतरिक प्रेरणा से सृजनशीलता जो है, सृजनशीलता बढ़ती है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। पुरस्कार के लिए तो देखो पुरस्कार क्या है, ये वहाँ प्रेरणा अस्थायी होती है, कभी भी वहाँ प्रेरणा स्थायी नहीं होगी। तो ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। सही ऑप्शन क्या है, अपनी रुचि से। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इसके बाद मुझसे पहले आप कोशिश करो कि मुझसे पहले आपका आंसर जो है वो आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िएगा कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। तो किस रूप में देखा जाना चाहिए, देखो 4 ऑप्शन है। परेशानी, क्या परेशानी के रूप में देखेंगे, आप कहोगे जी नहीं। समस्या है, समस्या भी नहीं है। संसाधन है, तो बिल्कुल सही है, संसाधन है। यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार बहुभाषिकता जो है, बहुभाषिकता सीखने में सहायक है। तो इसलिए आपका क्या है, संसाधन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ना कि बाधा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान से आप समझिएगा। पहले क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और इसके बाद अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन का जवाब देंगे। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अवसर हैं। तो ये दोस्तों क्या है, ये नकारात्मक दृष्टिकोण है, इसलिए आपका ये वाला जो आंसर है ये सही नहीं होगा। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, तो असफलता का सूचक ये भी क्या है, गलत है आपका, ये भी निगेटिव है, सही नहीं है। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखें, तो दोस्तों चिंतन को समझने का अवसर ये बिल्कुल सही पॉइंट है। ठीक है, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, ये आपका पॉजिटिव है। नेक्स्ट है कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। अब दोस्तों कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है, तो बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि भैया रिक्त स्थान है, देखिए शुरू में, के विचार से बच्चे जो होते हैं, बच्चे सक्रिय यहाँ पे सक्रिय नहीं है, सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो इसका जो सही जवाब है, सही जवाब क्या है, पहला ऑप्शन है स्किनर। तो स्किनर क्या है, व्यवहारवादी है, इन्होंने रीफोर्समेंट पे क्या है, बल दिया है, तो ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है जुंग। तो जो जुंग संबंधित हैं, ये दोस्तों पर्सनालिटी जो थ्योरी है उससे संबंधित है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। पावलाव हैं, तो पावलाव भी इसका सही जवाब नहीं है। सही जवाब क्या है, प्याजे, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्याजे के अनुसार क्या है, जो बच्चा होता है, बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चा क्या करता है, स्वयं जो है वो ज्ञान का निर्माण करता है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको छोटी सी एक ट्रिक बताता हूँ। ये जो प्रश्न हैं इनके देखिए जो ट्रिक है इसको आप याद करिएगा, ये आपकी बहुत काम की है। ठीक है, जब भी नन्हा वैज्ञानिक की बात आए तो डायरेक्ट आप समझ जाना प्याजे जी की बात हो रही है। बहुभाषिक जो कक्षा होगी ये संसाधन के रूप में काम आएगी, तो ये पॉजिटिव है। सक्रिय सीखना में यानी प्रश्न प्लस जांच, ये क्या है, सक्रिय सीखना है, ये पॉजिटिव है। गलतियाँ क्या है, गलतियाँ सीखने का अवसर है। गलतियाँ क्या है, गलतियाँ सीखने का अवसर है, तो ये भी क्या है आपका पॉजिटिव होगा। जहाँ पे भी ये चारों दिखेंगे तो समझो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसको भी समझिएगा। अगर दोस्तों आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी आपको और व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, आप जुड़ सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है, तो बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है, आप ध्यान से देखिएगा और सही जवाब दीजिएगा, क्योंकि अब तैयारी जो है वो अंतिम रूप में आपकी पहुँच चुकी है। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। क्या नैतिक शिक्षा देना है, देखो यह उद्देश्य बाल केंद्रित की परिभाषा नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये उद्देश्य है, बाल केंद्रित की परिभाषा नहीं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना,
तो देखो अनुकरण यानी ये क्या हो जाएगा आपका शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण हो जाएगा, तो ये भी आपका सही नहीं है। बच्चों की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी को क्या है महत्व देना, तो बाल केंद्रित शिक्षा का मूल सिद्धांत है ये। बाल केंद्रित शिक्षा का क्या है मूल सिद्धांत है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, तो ये क्या है पॉजिटिव है। नेक्स्ट है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। अब देखो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना यानी मार्गदर्शन भी आवश्यक होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। यहाँ पे जो सबसे सही आंसर है वो आपका सी वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। तो जटिल परिस्थितियों में शिक्षक जो है वो बच्चों की सहायता जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक जो है वो बच्चों की सहायता कर सकता है। किस प्रकार से, तो यहाँ पे समझिएगा। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने के लिए उसे पुरस्कार देकर। तो देखो यहाँ पे जब ये प्रतियोगिता कहाँ पे है, ये प्रतियोगिता है और ये आपका पुरस्कार है, ये क्या है नेगेटिव है, तो ये वैसे ही गलत हो गया क्योंकि प्रतियोगिता तनाव बढ़ाता है, समझ नहीं। प्रतियोगिता और जो पुरस्कार ये दोनों नेगेटिव है। कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखेंगे। देखो कोई भी सहायता ना देकर ये क्या है, ये एक प्रकार से उपेक्षा है ZPD के विरुद्ध। ये क्या है एक प्रकार से उपेक्षा है, किसके अंतर्गत ZPD के विरुद्ध है ये, तो ये भी आपका सही नहीं है। उस पर एक भाषण देकर अगर आप उस पर एक भाषण देंगे तो ये क्या है एक तरफा प्रक्रिया है, तो ये भी आपका क्या है गलत हो जाएगा। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। देखो छोटे चरण प्लस निर्देश, तो ये क्या है ये स्कैफोल्डिंग है, सीधे सीधे वाइगोत्स्की का सही उदाहरण है ये। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सारी वीडियो आप प्ले लिस्ट से बिल्कुल निःशुल्क देख सकते हैं। देखो शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना है कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। तो 4 ऑप्शन हैं, आप समझिएगा। पहला ऑप्शन क्या है, अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सहायक है। देखो शिक्षक के लिए सरल है, सरलता सही शिक्षण का मानदंड नहीं, ये बात आपको ध्यान रखना है। एक प्रभावी आकलन युक्ति है, तो देखो ये प्रभावी आकलन है, ये रटन मापता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति के अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं इसका जो सही जवाब है ये आपका पॉजिटिव तो है, ठीक है, लेकिन हम चौथा वाला भी देख लेते हैं। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं, यानी अच्छा है जो भी हमारे मन में है हम उसे क्या है रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो रिकॉर्ड करना मतलब ये गहन अधगम नहीं है, याद कर लेना, ये गहन अधगम आपका नहीं है, ये भी आपका गलत है। तो ये क्या है समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पादित नहीं करते। इसका जो है वो सी आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको तो यहाँ पे समझो आप इसकी मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। देखो यह परिस्थिति समस्यात्मक है कि विद्यार्थी ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत करे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या शिक्षार्थी किसी विषय पर प्राप्त ज्ञान को अपने अनुभव के द्वारा व्याख्या करता है तथा ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करता, ठीक है। इसलिए यह आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले आप क्वेश्चन की भाषा को समझिएगा और इसके पास आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि CDP का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों CTET में। अगर आप CDP को अच्छे से समझ गए तो आपका आराम से CTET क्वालिफाई हो जाएगा। मैं आपको कुछ 10 टॉपिक ऐसे बता दूंगा जो कि सभी सब्जेक्टों के लिए कॉमन टॉपिक हैं, उनको आप अवश्य कर लीजिएगा। वही 10 टॉपिक जो मैं आपको कॉमन बताऊंगा दोस्तों, कम से कम वो 30 से 35 नंबर आपके दे के जाएगा, ठीक है। तो जो कॉमन टॉपिक हैं जो सभी सब्जेक्ट के लिए हैं उनको आप अच्छे से कवर कीजिएगा, ठीक है। वो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, आप कमेंट करिएगा आपको ज़रूरत है तो। जब विद्यार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का जो चक्र है वो कैसा होगा।
वो बेहतर होगा। क्यों होगा बेहतर? क्योंकि जो सहयोगात्मक अधिगम है, सहयोगात्मक अधिगम से क्या है, समझ जो है वो गहरी होती है, इसलिए ये क्या है, पॉजिटिव है। अवनत होगा, ये आपका गलत है। स्थिर रहता है, ये भी गलत है। समान रहता है, ये भी आपका गलत है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है क्योंकि यह एक नमूने का अनुगमन करती है। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान है क्या आएगा, जल्दी से पढ़िएगा और आप जवाब दीजिएगा। देखो एड़ी से चोटी, क्या एड़ी से चोटी आएगा? एड़ी से चोटी मतलब कह सकते हो कि यह दिशा डायरेक्शन है, नमूना नहीं। तो ये आपका सही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अव्यवस्थित, तो ये भी आपका सही नहीं है। अप्रत्याशित, ये भी सही नहीं है। क्रमबद्ध और व्यवस्थित, क्या है, क्रमबद्ध व्यवस्थित, यानी व्यक्ति की गति एक दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का क्या है, अनुगमन करती है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। तो कौन सा एक उचित है वो आपको समझना है। ठीक है, तो पहला देखिए ए ऑप्शन है। यहाँ पे ए ऑप्शन है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। जन्म से प्रारंभ होना और समाप्त होना ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो विकास होता है दोस्तों वो आजीवन चलता है। कैसे, क्या चलता है? आजीवन चलता है। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ यानी वाइगोत्स्की का ये मुख्य सिद्धांत है। तो ये आपका सही है। विकास एकल आयामी होता है, तो विकास एकल आयामी नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है। कैसा होता है? बहुआयामी होता है। विकास पृथक होता है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, विकास जो है पृथक होता है, ये गलत बात है। विकास जो होता है वो परस्पर जुड़ा होता है। विकास जो है वो परस्पर जुड़ा होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िएगा, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, यानी जो व्यक्ति हैं व्यक्तियों में एक दूसरे से जो भिन्नता है वो क्यों होती है। तो देखो वातावरण के प्रभाव के कारण। अगर वो केवल वातावरण की बात कर रहा है, यहाँ पे देखो केवल वातावरण की बात कर रहा है, तो ये गलत है। जन्मजात विशेषताओं के कारण, केवल जन्मजात विशेषताओं की बात हो रही है, तो इसलिए ये भी आपका गलत है। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अननोन क्रिया के कारण, तो ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान का स्वीकृत सिद्धांत है ये। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त करने के कारण, ये तो जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, वातावरण की भूमिका अनदेखी। तो ये आपका नहीं होगा, केवल ये जीन का अलग संयोजन है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, आपका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो है 14वां क्वेश्चन है, ये सामाजिक अर्थ टॉपिक है और सामाजिक अर्थ से पेपर में छपना बिल्कुल तय है। 1 नंबर आपको ये टॉपिक दिला के जाएगा। चलिए, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की जो भूमिका है वो क्या है, यानी कम होती है। तो बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका कभी भी कम नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो शब्द है मुख्य है, तो हाँ बिल्कुल सही है, मुख्य है। रोमांचककारी है, गलत है। गौड़ है, ये भी आपका गलत है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है कि बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की जो भूमिका होती है वो मुख्य होती है, क्योंकि परिवार जो है वो बच्चे की प्रथम पाठशाला है। परिवार जो है वो क्या है, बच्चे की प्रथम पाठशाला है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सामाजिकरण सीधे सीधे परिवार क्या है, मुख्य। ठीक है, अगर भिन्नता आए तो वंशानुक्रम इनटू वातावरण दोनों को आपको मिलाना है। और विकास की बात करें तो विकास क्रमबद्ध प्लस सामाजिक। ठीक है, जटिल कार्य स्कैफोल्डिंग, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सारे कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड आपको पकड़ लेना है। कीवर्ड आप पकड़ लोगे तो क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। जो सही मिलान वाला जोड़ा है उसको आपको पकड़ना है, बकाया सबको हटाना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण तथा वर्गीकरण करने योग्य है। अब देखो यहाँ पे ये जीन प्याजे की बात हो रही है, जीन प्याजे की सभी स्टेज इसके अंदर दी गई हैं।
तो मूर्त संज्ञानात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकृत करने योग्य है, तो ये आपका क्या है, ये बिल्कुल पॉजिटिव है। क्योंकि जीन पियाजे ने बालक में संज्ञानात्मक विकास के देखो 4 मूलभूत अवस्थाओं में बांटा हुआ है, जिसमें जो पहली अवस्था थी आपकी वो क्या है, पहली अवस्था आपकी थी वो थी संवेदात्मक गामक अवस्था यानी शैशव अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष थी, ठीक है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ये क्या है, ये 2 से आपकी 7 वर्ष की यहाँ पे बात हो रही है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो बात है ये है 7 से 11 वर्ष, ये जो हो रही है बात ये 7 से 11 वर्ष की हो रही है। तो मूर्त संक्रियात्मक बच्चा है वो बच्चा साधारण और वर्गीकरण करने योग्य है, तो ये बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। नेक्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा कल्पना परक खेत अनुकरण प्रारंभ करना, तो ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा, ये बी ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है। शैशवावस्था का तर्क अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, तो ये भी आपका गलत है। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमात्मक विचार है, तो ये भी आपका गलत है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, बह की, यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे सूख जाते हैं बह, यहाँ पे देखो डॉट डॉट है, ठीक है, बह के बाद डॉट डॉट है, ये ध्यान रखना। बह की समझ, यहाँ पे क्या है, समझ, यहाँ पे आएगा डॉट डॉट के बाद क्या है, समझ, वह समझ को प्रदर्शित कर रही है, ठीक है, वह क्या है, समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में एक जो सही जवाब है वो आपको देना है। तो ये क्या है, प्रतीकात्मक विचार है, तो देखो प्रतीकों का प्रयोग यहाँ पे क्या है, ये गलत हो जाएगा, गलत है। अहम केंद्रित चिंतन है, तो अहम केंद्रित चिंतन जो है वो केवल अपना दृष्टिकोण की बात होती है, तो ये भी आपका गलत है। कार्य कारण, कार्य कारण मतलब सीधे सीधे बात है, धूप बराबर क्या है, कारण, यानी धूप बराबर कारण और सूखना बराबर क्या हो गया, परिणाम, तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और ये आपका चौथा वाला भी आपका क्या है, विश्व पे चिंतन, ये भी आपका क्या है, गलत है, ठीक। तो यहाँ पे जो सही जवाब है आपका वो क्या है, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला देखो चिंतन, वो सॉरी चिंतन कह रहा हूँ मैं, प्याजे, प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों में भिन्न होता है बजाय किसके। अब देखो 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में से एक सही जवाब है, उसको आप चुनिएगा। प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों में भिन्न होता है बजाय मात्रा प्रकार के, ठीक है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे देखिए पहला ही जो ऑप्शन है ये आपका प्रकार, मात्रा और प्रकार, ये आपका सही नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट है प्रकार और मात्रा, तो प्रकार और मात्रा ये आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। देखो प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों में भिन्न होता है बजाय प्रकार और मात्रा के। नेक्स्ट है देखिए आकार और मूर्त परकता, तो ये भी आपका सही नहीं है। और आपका डी है आकार किस्म, ये भी आपका सही ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। तो कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है, आपको सही से ऑप्शन को पकड़ना है, इसका मतलब ये स्कैफोल्डिंग का उदाहरण की बात कर रहा है, ठीक है। तो उसने पहला ऑप्शन दिया है, देखिए अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, यहाँ पे क्या होगा, प्रश्न होगा, ठीक है, नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, तो ये आपका पॉजिटिव है, क्योंकि संकेत देना, अनुबोधन करना, ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, ये स्कैफोल्डिंग है, यही तो स्कैफोल्डिंग है वाइगोत्स्की के अनुसार, तो ये पॉजिटिव है। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, तो ये प्रेरक भाषण, ये आपका सही नहीं होगा। प्रश्न पूछने को दबाव दिए बिना स्पष्टीकरण करना, ये भी आपका सही नहीं है। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, तो सबसे जो सटीक आंसर है आपका ए वाला यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन कह रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो जो वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे हैं वो सीखते हैं, कैसे सीखते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखो जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, अब पुनर्बलन जब भी बात आए पुनर्बलन, तो आपके दिमाग में आना चाहिए ये स्किनर का है, तो ये आपका सही नहीं है। परिपक्वता होने से कोई मतलब नहीं है, अनुकरण से, तो ये भी आपका सही नहीं है। वयस्कों और समवयस्कों के साथ क्या है, परस्पर क्रिया, तो ये क्या है,
वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया क्या है, ये सामाजिक अंतःक्रिया है। और सामाजिक अंतःक्रिया जहाँ पे अभी आएगी आपको तुरंत क्या है, वाइगोत्स्की की याद आ जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से देखिए करेक्ट जो जवाब है वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए कोहल वर्ग, आप कोहल वर्ग को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। कोहल वर्ग भी एग्जाम में आपको 1 नंबर तो 100% ला के जाएगा। कोहल वर्ग के 3 स्तर और 6 चरण को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा और मैंने इस पे वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास के चरण हैं। तो संज्ञानात्मक जो विकास के चरण हैं ये दोस्तों जीन पियाजे के हैं, तो ये आपका गलत है। शारीरिक विकास के चरण, इसका कोई मतलब नहीं है। संवेगात्मक विकास, ये भी आपका गलत है। नैतिक विकास बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि नैतिक विकास के ही 3 स्तर और 6 चरण दिए हैं, उनको आप अच्छे से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। भाई क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, इसको आप देख लीजिएगा। मैं आपको बता दूं, देखिए सीडीपी का मैं ये आपको आज 19वां पेपर करा रहा हूं और टोटल मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको 32 पेपर सीडीपी के कराऊंगा। और सीडीपी का जो कंटेंट है, कंटेंट लगभग कंप्लीट मैंने आपको करा रखा है। आप एक एक वीडियो को प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। ये 32 पेपर आपके बहुत जल्दी समाप्त मैं कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट अपना स्टार्ट होगा। आप कमेंट करके बताइएगा अगला सब्जेक्ट जो है वो कौन सा स्टार्ट करें। क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। तो देखो नोट लिखवाना ये क्या है, ये शिक्षक केंद्रित है, ये बाल केंद्रित की बात नहीं हो रही है। और याद कराना ये भी आपका क्या है, गलत है। नेक्स्ट है, एक कक्षा में पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। तो देखो पाठ्य पुस्तक जो है केवल पुस्तक संसाधन है, ये आपका क्या है, ये आपका नेगेटिव है, सही नहीं है। एक कक्षा में शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका जो है बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। इसका मतलब क्या है, शिक्षिका जो है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे समूह में बैठे, इसका मतलब क्या है, समूह कार्य हो रहा है। और शिक्षा जो बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, इसका मतलब शिक्षक जो है वो मार्गदर्शक है। शिक्षक क्या है, मार्गदर्शक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देख लेते हैं फिर भी। देखो एक कक्षा में शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड। देखो पुरस्कार और दंड ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हम आपको वही क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों जो सीधे सीधे आपके पेपर में फंसेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्धि है। तो बुद्धि क्या है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका आपको सटीक आंसर यहाँ पे देना है। बुद्धि है, बुद्धि क्या है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। तो ये बिल्कुल सही है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। ये आधुनिक मनोविज्ञान की क्या है, परिभाषा है। एक अकेला और जातीय विचार है, जी नहीं, एक अकेला और जातीय विचार नहीं है। एक विशिष्ट योग्यता है, तो ये भी आपका गलत है। दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, तो ये भी आपका गलत है। ये क्या है, ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, पहला वाला क्या है, सही जवाब है। अब मैं इसके कीवर्ड मैं बता देता हूं। देखिए, जब भी बुद्धि आएगी तो वो सामर्थ्यों का समूह होगा, और जब बाल केंद्रित शिक्षा होगी तो वहाँ पे समूह कार्य होगा। जब कोहल वर्ग की बात होगी तो वहाँ पे नैतिक विकास होगा। जब वाइगोत्स्की की बात होगी तो सामाजिक अंतःक्रिया होगी। और जो स्कैफोल्डिंग की बात होगी तो वहाँ पे संकेत और प्रश्न। ठीक है, और कार्यकाल का मतलब धूप सूखना। ये सब कीवर्ड हैं, कीवर्ड को आप याद रखिएगा। कीवर्ड आपने पकड़ लिए तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। देखो, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। 4 ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से समझो, आपका जो आंसर है वो कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए आप दोस्तों जवाब दीजिएगा, इसका जो जवाब है वो क्या होगा। कम महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों कम महत्वपूर्ण है, ये आपकी गलत बात है, ये नहीं होगा। अति संवेदनशील है, तो देखो प्रारंभिक बचपन काल है वो अति संवेदनशील है। अच्छा, कारण क्या है, देखो कारण जो है, देखो प्रारंभिक बचपन में मस्तिष्क जो होता है वो अत्यधिक लचीला होता है। इस समय भाषा ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए इसे क्या है, क्रिटिकल और सेंसिटिव पीरियड कहा जाता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही जवाब है इसका। नेक्स्ट है,
अमहत्वपूर्ण, तो ये आपका गलत है। ये आपका क्या है? गलत है। निरपेक्ष, ये भी आपका क्या है? गलत है। जो सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन यहाँ पे होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर अपने लोग 24 पे पहुँच चुके हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट करिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा और समझा जाएगा कि भाई कहाँ पे आपको समस्या आ रही है पांचों सब्जेक्ट में। ठीक है, CDP का पेपर 1 पेपर 2 कहीं पे भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट करिएगा। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो यह टिप्पणी क्या है? यह टिप्पणी क्या है? ये जातीय भेदभाव का परिचायक है। ये जातीय भेदभाव का परिचायक है। तो ये दोस्तों क्या है? गलत है। ये क्या होगा आपका? ये आपका क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लड़के, यहाँ पे लड़के आएगा। ठीक है, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। तो ये अच्छा उदाहरण नहीं है, ये आपका गलत है। लड़के जो है, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िवाद धारणा है को प्रकट करता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये वाला ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िवाद धारणा प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ये कथन जो है वो लिंग आधारित यानी रूढ़ि यानी कह सकते हो आप जेंडर स्टेरियोटाइप को बढ़ावा देता है, जो समावेशी व लैंगिक समानता के क्या है? विरुद्ध है। ये आपका क्या है? क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। लड़कियों और लड़कों की जीन वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। तो ये अप्रासंगिक है, ये आपका गलत है। ये भी आपका गलत है और ये भी गलत है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए आकलन। दोस्तों आकलन को कैसे भूल सकते हैं? आकलन से तो क्वेश्चन छपना ही तय है। आकलन से 100% क्वेश्चन आएगा, ये बात भी आप लिख लो, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है। ठीक है, असेसमेंट ये कॉमन टॉपिक है और ये तो आपको नंबर दिला के जाएगा। असेसमेंट यानी आकलन को आप अच्छे से कवर करिएगा, ये सभी पोर्शन में आपके, सभी सेक्शन में आपके काम आएगा। आकलन देखिए, बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकरण की अच्छी रणनीति है। तो देखो लेबलिंग, जो आपका लेबल करना यानी लेबलिंग जो है वो ये आपकी गलत हो जाएगा, ये आपका सही ऑप्शन नहीं है। बच्चों में प्रतियोगिता भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ाना ये आपकी गलत बात है, ये भी नेगेटिव है। नेक्स्ट है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव उत्पन्न करना है। तो तनाव और दबाव की बात हो रही है यहाँ पे, तनाव पैदा करना ये गलत बात है, ये आपका नेगेटिव है। नेक्स्ट है सीखने में एक सुधार का तरीका। तो आपका ये वाला ऑप्शन पॉजिटिव है, क्योंकि जो आकलन का उद्देश्य होता है, आकलन का उद्देश्य बच्चों को लेबल करना नहीं है और ना ही डर पैदा करना है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया को क्या है? बेहतर बनाना है। इसलिए आपका यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है समावेशन से। देखिए समावेशन से क्वेश्चन ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आप चुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। तो अलग करना, देखिए यहाँ पे अलग करने की बात हो रही है, अलग किया जाना चाहिए, ये गलत है। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख नहीं सकते। तो देखो सीख नहीं सकते ये बात भी आपकी गलत है। क्यों नहीं सीख सकते? हर बच्चा सीख सकता है। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, कारण क्या है? कारण ये है कि समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या होता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी समान विद्यालय में पढ़ें, अलग थलग ना हों। तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है इसको आप लॉक कर सकते हो, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है यह एक दर्शन है और विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो ईश्वर का उपहार वैज्ञानिक दृष्टि से ये गलत है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा भाई। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें क्या करना है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे। तो देखो अधिक लिखित कार्य देना ये गलत है, ये सही नहीं होगा। उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। तो ये आपका क्या है? पॉजिटिव है।
क्योंकि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाएं और उन्हें कक्षा की चर्चाओं में शामिल करें। कारण क्या है? कारण समझो। क्योंकि समावेशी शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक को बच्चे की पृष्ठभूमि समझकर उसे सक्रिय भागीदारी का क्या है? अवसर प्रदान करना है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है उन्हें कक्षा में अलग बिठाना। तो दोस्तों अलग आप किस बेस पे बिठाओगे? अलग तो बिठाना ही नहीं है। उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे दूसरे के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो ये भी आपका क्या है? गलत ऑप्शन है। सही जवाब आपका बी वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का आपको सही जवाब देना है और सही जवाब देने के साथ साथ इसके साथ देखिए हमारे 2 क्वेश्चन और बचेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी हमने 30 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे और जब हम चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो समझो इससे सीडीपी आपकी बहुत मजबूत होगी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निरोगता की क्या है? पहचान करता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, यानी मूड स्विंग्स। तो देखिए ये क्या है? ये भावात्मक समस्या है। ये दोस्तों क्या है? भावात्मक समस्या है, इसलिए सही नहीं है। अपमानजनक व्यवहार, तो ये व्यवहारिक समस्या है, ये भी आपका सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए शब्दों को सही तरह से ना समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से ना लिख पाना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा व्यवहार की अधिगम निरोगता की पहचान करता है। ठीक है, इसका जो सही जवाब है दोस्तों ये सी ऑप्शन हो जाएगा, ये पॉजिटिव है। क्योंकि शब्दों को सही तरह से ना समझ पाना और सही तरह से ना लिख पाना, कारण समझो, ये क्या है? ये लर्निंग डिसेबिलिटी है। ये क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी का सीधा संबंध है पठन लेखन से, यानी डिसलेक्सिया डिसग्राफिया से होता है, ना कि दोस्तों व्यवहार से होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है और ए भी ये आपका होगा नहीं। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपने सुन लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29। कमेंट करके आपको बताना है आपको क्लास कैसी लगी। बहुत जल्द मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 32 पेपर करा दूंगा, तो 32 पेपर का मतलब 32 पेपर है और बहुत जल्द मैं आपको 32 पेपर कराने वाला हूं। क्योंकि अब मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूं, 2-3 एग्जाम थे वो सारे निपट गए, अब बिल्कुल फ्री हैं, आपके साथ रहेंगे। ठीक है, तो बहुत जल्द आपके ये 32 पेपर बिल्कुल कंप्लीट हम आपको करा देंगे, आप चिंता ना करें। चलिए, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, देखो बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। तो बिना प्रावधान के, तो ये तो बात गलत है। बिना प्रावधान के ये बात आपकी क्या है दोस्तों? ये हो जाएगा रॉन्ग, ये बात गलत है। नेक्स्ट है उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएंगे। तो शिक्षा ना देना ये क्या हो गया? ये असंवैधानिक हो गया। शिक्षा ना देना ये क्या है? असंवैधानिक हो गया, तो ये आपका गलत है। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। तो अलग संस्थान जो है वो अंतिम विकल्प, ये आपकी गलत बात है, ये आपका गलत होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में डालना, तो ये क्या है? ये आपका क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। कारण क्या है? कारण समझो, क्योंकि समावेशी शिक्षा के अनुसार विशेष सहायक साधनों जैसे ब्रेल हो गया, बड़ा प्रिंट हो गया, बैठने की व्यवस्था के साथ सामान्य स्कूल क्या है? सर्वोत्तम है। ये आपका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए सीखना, क्वेश्चन नंबर 30, यानी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, समझिएगा और फिर इसके बाद 2 मिनट आपसे बात करेंगे, फिर वीडियो को समाप्त करेंगे। सीखना, सीखना क्या है? तो देखिए सीखना मतलब क्या है? लर्निंग। तो लर्निंग क्या है? देखिए सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित नहीं होता। तो प्रभावित नहीं होता संवेगों से, ये बात इसकी गलत है। संवेगों से छीड़ संबंध रखता है, तो ये भी आपका क्या है? गलत है। सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, तो ये भी क्या है? गलत है। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, यानी सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। कारण क्या है? कारण है भावनाएं, यानी मोटिवेशन, इंटरेस्ट, एंजाइटी सीखने की गति और गुणवत्ता को क्या है? सीधे प्रभावित करती है। ये बात ध्यान रखना है। मोटिवेशन, इंटरेस्ट और आपकी एंजाइटी सीखने की गति और गुणवत्ता को क्या है? सीधे प्रभावित करती है। इसलिए आपका क्या है? ये वाला आपका ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो इस वीडियो में हमने देखिए पूरे 30 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप की भी मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप PYQ क्वेश्चन ले लीजिए, 500 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।